इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कंटेंट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। सर्कल होता क्या है? अगर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हम जानने की कोशिश करें तो सर्कल एक लोकस है। किस पॉइंट का? जो इस तरीके से मूव करता है ताकि इसकी दूरी, डिस्टेंस, किसी फिक्स पॉइंट से एक प्लेन में हमेशा कांस्टेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स पॉइंट ले लीजिए, यहां पर आप इसको C कह लीजिए, सेंटर कह लीजिए, और मान लीजिए इसको H, K कोऑर्डिनेट दे दीजिए आप। और फिर यहां से एक ऐसा पॉइंट घूम रहा है जो हमेशा जब भी घूमेगा, कहीं भी जाएगा, वो इससे दूरी हमेशा बराबर रखेगा। कहने का मतलब इस P को मैं फिक्स पॉइंट कह देता हूं। ये जो P है ये मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, घूमता है, घूम रहा है। और इसका इस सेंटर या फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट हो गया और ये मूविंग पॉइंट हो गया, घूमता हुआ पॉइंट, ये फिक्स्ड है हमेशा। इससे इसकी जो दूरी है वो हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसी को हम रेडियस कहने लगेंगे। अब ये घूम रहा है तो इसको घुमा देते हैं, जैसे घूमता रहेगा। लेकिन जब भी ये घूमता रहेगा, आप कोई भी पॉइंट उठाइए, मान लीजिए मैं इसको उठा लेता हूं, तो ये जो दूरी है वो भी ये रेडियस रहेगी। चलिए इसका नाम दे देते हैं, ए कर देते हैं। यहां से यहां तक की दूरी और यहां की यहां तक की दूरी, इसे हम रेडियस कहेंगे। तो इसी को हम सर्कल कहते हैं। इक्वेशन सर्कल की कैसे बनेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारी चीजें एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। किसकी? सर्कल की। सर्कल ऐसे रिप्रेजेंट होता है, गोलाकार। और जितने भी हमारे आप अलग अलग कहें कि प्लैनेट्स हो गए या बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, ऑब्जेक्ट्स, जो हम सर्कुलर तौर पे देखेंगे, जानेंगे। तो इसीलिए इसका कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी हो जाता है। मोस्टली चीजें सर्कुलर होती हैं, और जैसे वाटर ड्रॉपलेट सर्कुलर होता है, तो सारी जो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, उसमें लगती है। इसलिए सर्कल जानना बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं सर्कल। तो अब ये तो हमने तय कर ही लिया कि हमने इसको एच के कह दिया। चलिए इसको भी, ये पॉइंट मूव कर रहा है तो इसको एक्स वाई कह देते हैं। और क्योंकि सर्कल की डेफिनेशन ही ये है कि कोई सर्कल जिसका सेंटर हो, माने एच के, कोई मूविंग पॉइंट है एक्स वाई, और ये जो कांस्टेंट दूरी है ये ए, तो हमने क्या कहा कि ये जो दूरी है, हम दूरी तो निकालना चाहते हैं दो पॉइंट के बीच में। अगर हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको हम कह रहे हैं एच के, और ये पॉइंट कह रहे हैं एक्स वाई, तो हमारे पास दूरी का तो फॉर्मूला सीधा है। दूरी कैसे निकालते हैं? x2 माइनस एक्स वन प्लस y2 माइनस y1, यानी कि इसको x1 मान लीजिए, ये x, ये माइनस h, इसका स्क्वायर करते हैं, फिर y माइनस के कर लीजिए और इसका अंडर रूट कर लीजिए। और ये जो अंडर रूट किया मैंने, ये हो गया डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस क्या है? ये a है, हमने a का a नाम दे दिया इसको। दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए। मैं इसको इधर ले आता हूं। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर। इसमें x और y मूविंग पॉइंट है, h और k फिक्स पॉइंट है जो कि सेंटर है सर्कल का, और a वो दूरी है जो एक्स वाई और एच के बीच में है, जिसको हम रेडियस कह रहे हैं। इसमें एक चीज निकल के आती है कि अगर मान लीजिए ये एच के, ये जो एच के पॉइंट है, ये मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, अगर ये 0 0 है, ओरिजिन से आपको लेना, मान लीजिए सर्कल कुछ इस तरीके से, तो ऐसे सर्कल की जिसका सेंटर ओरिजिन है, उसका इक्वेशन कैसे बनेगी? सीधी बात है, एच और के 0 है, यहां पे एच की जगह 0 रख दीजिए, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, वाई माइनस 0 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। इसको यहां कर देते हैं ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर वो सर्कल हो गया जिसका सेंटर ओरिजिन है
और जिसका रेडियस ए है। ए कई बार इसको हम आर स्क्वायर भी लिख देते हैं, कई किताबों में आप देखेंगे कि ये आर स्क्वायर भी लिखा गया है। अब एक एक करके मैं आपको कुछ पर्टिकुलर केसेस बताता हूं, क्योंकि ये जो केसेस हैं ये सवाल में आएंगे और ये जो पर्टिकुलर केसेस हैं ये सवाल सॉल्व करने में हमें मदद करेंगे। पहला केस ये है कि जब सेंटर ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया अभी। अगर सेंटर इस सर्कल का ओरिजिन है, एच और के जो है वो 0 0 है, तो सीधी बात है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कर दीजिए। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी सिचुएशन को समझिए दूसरी तरीके से। जब सर्कल पास हो रहा हो, जब सर्कल पास हो रहा हो ओरिजिन से, अब सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा हो, उसको बना दिया जाए। कैसे बनेगा ये बनेगा कि यहां से पास हो रहा होगा, तो ऐसे बना दीजिए इसको। ऐसे करके सर्कल तो नहीं बन पाया, लेकिन ये सर्कल जैसा समझ लीजिएगा इसको। तो ये यहां पर आपका पॉइंट हो गया 0 0 और ये हो गया आपका एच के और ये हो गया आपका ए रेडियस। अब एक काम करते हैं, इसमें जरा ऐसा परपेंडिकुलर डाल दें क्या? परपेंडिकुलर डाल देते हैं। इस पॉइंट को हम कह देते हैं एम। तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, एच के है तो ये एच हो जाएगा और ये आपका के हो जाएगा। अब आप तो जानते ही हैं एक ट्राइंगल जिसमें अगर ये पॉइंट के है, ये पॉइंट एच है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये कितना ए, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन ओरिजिनल क्या थी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था। इस ए स्क्वायर की जगह मैं के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख रहा हूं, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर था इसकी जगह मैं के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख रहा हूं। अब इसको खोल दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 वाई और यहां आपका आ गया के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये आ गया। अब एच स्क्वायर के स्क्वायर काट दीजिए, क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2 वाई बराबर 0। तो ये इक्वेशन कौन सी हुई, जब सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से। अब तीसरा सिनारियो देखिए, तीसरा सिनारियो बन रहा है जब सर्कल टच करेगा एक्स एक्सिस को, मतलब सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, यानी कुछ इस तरीके की सिचुएशन है आपकी, ऐसे बन रहा है ये। ओके, वही कर लेते हैं, ये एच के है, ये एच के हो गया, ये आपका के हो गया, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो ये जो के होता है ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस बताता है, एच आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो ये एच के हो गया। अब इसमें क्या चीज आ रही है कि ये यहां से यहां तक जो रेडियस है वही तो के है, रेडियस ही तो के है, ये जो पॉइंट है ये इसको एच के कह रहे हैं, यहां से यहां तक के है और वही रेडियस है यानी कि ए है हमारा। तो हमारी जो इक्वेशन बन रही थी वो क्या थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। इस के की जगह मैं ए रख रहा हूं, यहां पर ए और के बराबर है, ये जो ए है रेडियस और के, ध्यान रखिएगा जब भी कोई पॉइंट हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में लेते हैं तो अगर हमारा ये एच और के है तो एच मतलब एक्स से दूरी और के मतलब वाई से दूरी, तो के यही है और हम कह रहे हैं ये टच कर रहा है, ये सेंटर है, ये दूरी के और ए बराबर हो गई। तो अब मैं जो ओरिजिनल इक्वेशन मैंने बताई थी इसमें हम क्या करेंगे, एच माइनस ये तो एच एक्स माइनस एच होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई माइनस के की जगह के और ए है बराबर है तो ए स्क्वायर कर दिया, ये बराबर किसके हो गया, ए स्क्वायर। खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ya बराबर ए स्क्वायर। तो इसमें एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर हम हटा देते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 hx कर दीजिए इसको, माइनस 2ay प्लस एच स्क्वायर बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन हुई जब सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। अब चौथी कंडीशन बनती है, एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है तो वाई एक्सिस पे भी टच कर सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, अब ये वाई एक्सिस पे टच कर रहा है ऐसा, तो इसमें क्या है, अगर ये एच के है तो एच क्या है, एक्स से दूरी, के है वाई से दूरी, लेकिन ये जो दूरी है यही तो एक्स से दूरी है, एच तो यही हुआ, तो यहां पर एच बराबर आपका रेडियस या कहें ए, एच बराबर ए हो गया। तो जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, यहां पर मैं बता दूं कि ये आपके वाई एक्सिस को टच कर रहा है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एच और ए बराबर है, तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। आपने देखा मैंने क्या किया, ये था x माइनस एच का होल स्क्वायर, h की जगह मैंने तब्दील कर दिया a। इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky बराबर ए स्क्वायर को काट दीजिए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन हो गई। अब तीसरी सिचुएशन दोनों को हम मिला लेते हैं, पांचवी हो गई। हम क्या करते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है इस बार, यानी सर्कल कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, इसका मतलब ये जो एच और के हम सेंटर मान रहे हैं, एच तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है, तो ये आपका यहां से यहां तक एच हो गया, के वाई एक्सिस होता है ये, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि दोनों के दोनों रेडियस ही तो हुए, यानी एच भी बराबर ए और के भी बराबर ए, दोनों ही ए हो गए। और हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। तो यहां पर बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को ये टच कर रहा है, तो कैसे बनेगा, एक्स माइनस, अब मैं एच की जगह रख रहा हूं ए, वाई माइनस के होल स्क्वायर होता है, लेकिन हमने देख लिया के भी ए ही है, और ये बराबर ए स्क्वायर होता है। खोल देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay बराबर ए स्क्वायर हो गया। एक ए स्क्वायर काट दीजिए, आपकी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया। अब इसमें और सिनेरियो बनते हैं, एक और सिनेरियो देखिए। अब सिनेरियो आपका बनता है, सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से और सेंटर है एक्स एक्सिस पे, कहने का मतलब ये हो रहा है पास, सेंटर है एक्स एक्सिस पे और पास हो रहा है ओरिजिन से, तो ये बनेगा कैसे, इसका सेंटर यहां है और पास हो रहा है यहां से, तो ऐसे बना देंगे, राइट, ऐसे बना देंगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें यहां से यहां तक दूरी कितनी है, ये क्या है, पहले सेंटर पॉइंट ये एच और के है, लेकिन क्योंकि इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे, आप जानते हैं एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई 0 होता है, तो के तो 0 ही हो गया, और यहां से यहां तक कितनी दूरी है, ये तो रेडियस है ए, तो एच कितना हो गया यहां से यहां तक, ये हो गया, तो सेंटर हो गया a, 0, सेंटर हो गया a, 0। अब मैं इक्वेशन में रख देता हूं, ध्यान रखिएगा इक्वेशन बार बार हमने शुरुआत वाली ही ली है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो मैं यहां पर क्या तब्दील कर देता हूं, यहां पर h हम तब्दील करेंगे a और k करेंगे 0, तो x माइनस h कितना हुआ a होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के कितना है 0 बराबर ए स्क्वायर। खोल दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको काट दीजिए,
क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। ये सिचुएशन बन गई। इसी का उल्टा क्या होगा, इसी का उल्टा ये होगा कि आपकी अब जो सेंटर है वो आपका वाई एक्सिस पे है और सर्कल पास हो रहा है आपका ओरिजिन से, तो ये मान लीजिए सेंटर है, ऐसे सर्कल बन जाएगा। तो ओरिजिन से पास करा देते हैं, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये बन गया आपका एच के। अब वाई एक्सिस पे आप जानते हैं वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स 0 होता है। तो पहली बात तो यहां की पहली चीज तो 0 हो गई। और ये कितनी दूरी होगी, इसको अगर मैं कहूं एच के सेंटर को, एच तो हमने कहा 0, के कितना है, के तो यहां से यहां तक है और वो तो रेडियस ही है ए, तो के बराबर हो गया यहां पर, के बराबर हो गया ए। तो एच बराबर 0, के बराबर ए, क्योंकि यही तो के है और वाई एक्सिस पे x 0 होता है। तो ये सेम इक्वेशन हम लेते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहां पर हम x माइनस, पहले मैं बता दूं ये c जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे है और पास हो रहा है ये ओरिजिन से। तो x माइनस एच क्या है, h 0 है साहब, प्लस y माइनस के कितना है, a होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका, a स्क्वायर। इसको ओपन कर लेंगे इसी तरीके से। इस बार क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay बराबर ए स्क्वायर हटा दीजिए, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो ये कुछ अलग अलग सिनेरियो हमने देखे जो इसमें बन सकते हैं, और इसमें मैं एक सवाल जरूर करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। अच्छा, हर एक चीज का अलग अलग सवाल बनेगा, तो एक इक्वेशन, एक सवाल उसमें उठा लेता हूं ताकि हम आगे क्या चीज है उसकी चर्चा करें। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल यह है कि इफ द इक्वेशंस ऑफ टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल आर दिस एंड दिस, दो दिए हैं, मतलब इक्वेशन दी है दो डायमीटर, एक x माइनस वाई बराबर 5 और 2x प्लस वाई बराबर 4, और रेडियस दिया हुआ है आपको 5। आपको इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। तो पहले तो ये दोनों डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर क्या होता है, एक सर्कल लीजिए, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, जो भी सेंटर से लाइन जा रही है, दो अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, वो आपकी डायमीटर हो गई। तो हमारे पास मान लीजिए ये दोनों लाइनें हैं, ये डायमीटर है। एक लाइन आपकी ये L1 मान लीजिए और ये L2 मान लीजिए, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। तो ये दोनों जब डायमीटर इंटरसेक्ट करते हैं तभी तो सेंटर बनता है, तो ही तो सेंटर है सर्कल का। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल 4 है और x माइनस वाई बराबर 5 है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 2x प्लस एक्स 3x, ये हट जाएगा, y कैंसिल, ये बराबर 9, तो x हो जाएगा आपका 9, 3 3 9, x 3 हो गया। यहां पर रख लीजिए ये 3 माइनस y बराबर 5, तो y यहां ले आएंगे और 5 यहां ले आएंगे, तो y कितना बन गया, y बराबर आपका हो गया -2। x और y आ गया, ये सेंटर हो गया यहां पर 3 और -2, और रेडियस आपके पास 5 है, यानी कि ये a हो गया। अब इक्वेशन कैसे निकालनी है, आपको पता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है, या इसे r स्क्वायर कह दीजिए। तो h क्या है यहां पर 3, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के माइनस वाई माइनस 2 हो जाएगा प्लस बराबर r स्क्वायर के, r स्क्वायर कितना है हमारा सवाल में दिया हुआ है 5। ये इक्वेशन बन गई। इसको अगर खोलेंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब एक और हम जनरल इक्वेशन देख रहे हैं, ये कैसे बनेगी। आपको याद होगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, इसको कर दीजिए। ये हमने इक्वेशन देखी थी। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इक्वेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0
ये इक्वेशन है सर्कल की जिसका सेंटर है -g और -f, और ये सेंटर हो गया, और रेडियस इसका है √g² प्लस f² और -c। तो ये कैसे बनेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखें, इसी इक्वेशन को हम थोड़ा फेरबदल करेंगे। कैसे? x² साथ में आपका 2gx हो गया, ये वाला टर्म, और तीसरा टर्म हम ले रहे हैं इसमें g²। क्या टर्म लेंगे? g²। तो अगर मैं यहां पर g² लेता हूं तो मुझे यहां पर भी g² जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इस इक्वेशन में g² जोड़ेंगे तो यहां पर भी g² जोड़ना पड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका g² इसके साथ। चलिए, ये वाला x का टर्म हो गया। अब आइए y वाले पे। y² तो यहां से ले लिया और 2fy यहां से ले लिया, ये हो गया। अब हम इसमें जोड़ना चाह रहे हैं f²। अब f² यहां जोड़ेंगे तो यहां भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम ये एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, ये हो गया। अब ये जो टर्म है ये क्या हुआ? ये हुआ x प्लस g का होल स्क्वायर। ये जो टर्म हुआ ये क्या हुआ? y प्लस f का होल स्क्वायर। और ये वाला जो टर्म हमने यहां पर g² प्लस c², ये c था तो इसको यहां लाना पड़ेगा। ये यहां पर बना g² प्लस f² और यहां -c, तो ये -c हो गया। ये टर्म आ गया। अब इसको स्क्वायर की तरह करेंगे क्योंकि हम जानते हैं यहां में स्क्वायर जैसा टर्म चाहिए, तो इसको अंडर रूट कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो एक ही बात हो गई। ये जो x प्लस g है इसको हम लिख सकते हैं x माइनस ऑफ -g। ऐसे ही यहां पर माइनस ऑफ -f कर सकते हैं इसको, और ये बराबर हो गया g² प्लस f² माइनस c अंडर रूट होल स्क्वायर। चलिए, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप मैच कराइए। क्या आपको कॉमन दिख रहा है? h क्या है यहां पे? -g। h हो गया -g, k क्या हो गया? -f, ये हो गया। a² क्या हो गया? ये स्क्वायर हो गया, यानी कि a क्या हुआ? a या रेडियस कहें, ये हुआ g² प्लस f² माइनस c। और यही हमें प्रूव करना था कि अगर कोई आपके पास इस तरीके की इक्वेशन हो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, तो ये जो फॉर्म है ये इसी फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से, जिसमें सेंटर होगा -g और -f, या आप ये कहें कोएफिशिएंट जो x का है उसका, ये कोएफिशिएंट x का क्या है? 2g है। इसको 2 से डिवाइड करिए और माइनस कर दीजिए, यानी -12 कोएफिशिएंट ऑफ x। इसी तरीके से -f क्या है? यहां पर लीजिए 2fy, तो 2fy इसमें अगर आपको ये कोएफिशिएंट निकालना है तो 2f है इसका, 2f और 2f है और यहाँ ये -f है, तो इसको कैसे करेंगे? -12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -f बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो भी आपका कोएफिशिएंट है y का, कोएफिशिएंट y, उसका -12 करना है। और रेडियस क्या है? ये a² है ये, तो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, या a कह दीजिए, ये हो जाएगा √g² प्लस f² माइनस c, यानी हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x इसका होल स्क्वायर, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ y इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। ये वाली इक्वेशन आपको पकड़ के चलनी है। तो ये हमने एक नई इक्वेशन बना दी। इसके बारे में और थोड़ा जानकारी लेंगे। जानकारी ये है कि जो ये टर्म है आपका g² प्लस f² माइनस c, ये हम कह रहे हैं कि ये हमारा रेडियस है, ठीक। हम कह रहे हैं कि रेडियस जो है, या रेडियस स्क्वायर ये है, और रेडियस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ दिस। तो ये वाला जो टर्म है, अगर, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आने वाला है, r अगर निकालना चाहे तो ये अंडर रूट पे आएगा, तो ये वाला जो टर्म है g² प्लस f² माइनस c, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि रेडियस सर्कल का, क्योंकि आप जैसे ही r करेंगे, मैं इसको मान लीजिए k मान लेता हूं, तो k अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर जो भी चीज आएगी उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो अगर रेडियस क्या आएगा, अगर k आपका नेगेटिव है, हम कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 है, तब क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन 0 मतलब रूट निकलेगा। इसका मतलब रेडियस जो है आपका रियल है और सर्कल भी फिर रियल होगा।
अगर यहीं पर ये जो r इक्वल्स अंडर रूट के मैंने लिखा, यानी कि ये वाला जो टर्म है इसको k लिख देते हैं, k अगर आपका मान लीजिए 0 है तो इसका मतलब क्या है, जो सर्कल है वो पॉइंट सर्कल है, यानी ऐसा कोई सर्कल नहीं होगा, बिल्कुल एक पॉइंट सर्कल होगा। और यहाँ k को अगर मैं नेगेटिव दे दूं, यानी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसको हम लेस देन 0 कर दें, इसको k बोलता हूं मैं, अगर k मान लेते हैं लेस देन 0 है, इसका मतलब ये है कि सर्कल इसका मतलब यहां पर नेगेटिव है, ये इमेजिनरी टर्म है, तो सर्कल आपका इमेजिनरी हो जाएगा। सर्कल इमेजिनरी है लेकिन इसका जो सेंटर है वो तो रियल होगा, तो ऐसा सर्कल इसको हम कहते हैं इमेजिनरी सर्कल, क्योंकि इसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं इस तरीके के। तो एक बार और मैं इसके स्पेशल फीचर्स आपको बता देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो इसमें पहली चीज तो ये है कि x और y में ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, जो कोएफिशिएंट है x का वो कोएफिशिएंट y के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और x के सामने कुछ है, y के सामने कुछ है, तो आपको ये x और y के सामने यूनिटी लाना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा, तभी आप जो जो अभी हमने डिस्कस किया वो इस पे लगा पाएंगे। तो इसके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है वो यूनिटी है। और यहां पर देखिएगा कोई भी टर्म एक्स वाई वाला नहीं है, एक्स स्क्वायर है या एक्स है, वाई स्क्वायर है या वाई है, एक्स वाई वाला टर्म नहीं है इसमें, यानी कोएफिशिएंट एक्स वाई का 0 है। और इसमें कुछ 3 आपके कांस्टेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, एक है जी, ये एफ और सी, तो एफ जी और सी ये 3 आपके कांस्टेंट हो गए। अगर मैं मान लीजिए इसी के आगे ए लगा देता हूं, इसके आगे ए लगा देता हूं, तो क्या ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा? जी हाँ, कैसे करेगा? आप पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए यहां पर है, सबको ए से डिवाइड किया तो यहां पर क्या आ जाएगा 2g बाय ए एक्स प्लस यहां पर 2fy है, 2fy क्योंकि a से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां a आ जाएगा, प्लस c के साथ भी नीचे आ जाएगा c बाय a बराबर 0। तो अब यहां पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सेंटर के, हमने पहले क्या लिया था माइनस जी और माइनस एफ, यहां पर क्या हो गया, ये हो जाएगा माइनस जी बाय ए और माइनस एफ बाय, ये सेंटर हो गए। पीछे से कोरिलेट करना है आपको, और रेडियस क्या हो जाएगा इसका, आपको याद है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी था, बस डिवाइड बाय ए कर दीजिए, तो आप कर देंगे जी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और माइनस सी बाय, ये हो गया आपका। तो ये कुछ इसमें चीजें थी जो हमें डिस्कस करनी पड़ती है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कौन साइक्लिक सर्कल है और इस तरीके मिसलेनियस हमारे पास प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं डायामीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर, इसमें मैं पहले आपको बताऊं कि इसमें आपको डायमीटर तो पता ही है, एक सर्कल लीजिए और सर्कल का सेंटर पॉइंट है, यहां से एक लाइन खींच दीजिए, जहां ये सर्कमफेरेंस को मिल जाएगी, ये आपका डायमीटर हो जाएगा। हर एक डायमीटर सेंटर से पास होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन हम इसमें जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि जो इक्वेशन है सर्कल की, ड्रॉन ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एज डायमीटर इज दिस। अब हमारे पास क्या है, ये x1 और y1 है, ये एंड पॉइंट हो गए, ये x2 y2 ये एंड पॉइंट हो गया, यानी कि हमारे पास दो लाइन की दो पॉइंट जिसे एक लाइन गुजर रही है उसके एंड पॉइंट है, ऐसे ये पॉइंट ये पॉइंट। एक सर्कल जो इन दोनों से गुजरता है, बनी बात है कि ये तो डायमीटर हो जाएगा। इस सर्कल की इक्वेशन कैसे आएगी, इसको हम निकालने की चर्चा कर रहे हैं, राइट। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई भी पॉइंट यहां जोड़ते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, किसी भी, ये हम पहले सीख चुके हैं कि कहीं भी जब डायमीटर पे हम एक पॉइंट लेते हैं और इसको जोड़ते हैं, जब मान लीजिए ये आपका एक्स वाई है, तो आप जब जोड़ेंगे इसको और इसको, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनता है। तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, इसका स्लोप निकाल लें m1 कह दें, इसका स्लोप निकाल लें m2 कह दें, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 कह दें, देखें इक्वेशन आती है कि नहीं आती। तो m1 देखते हैं क्या आता है। m1 क्या करेंगे आप, हम जानते हैं लाइन की हम m कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 बाय x माइनस x1।
ये m1 हो गया। m2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये इसको देख लीजिए, इसमें भी ऐसे करेंगे y माइनस वाई y2 और x माइनस x2। अब ये एंगल 90 डिग्री है। डायमीटर पे जब भी एक एंगल होता है किसी भी सर्कमफेरेंस से पॉइंट से जोड़ दीजिए, ये 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, क्योंकि 90 डिग्री है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी y माइनस y1 बाय x माइनस x1, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं y माइनस y2 बराबर x माइनस डिवाइडेड बाय x माइनस x2 से, और इसको -1 कर रहे हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको यहां ले जाइए, y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर, ये नेगेटिव में है, x माइनस x1 यहां पर आएगा और x माइनस x2 यहां आ जाएगा। अब इस माइनस को यहां ले जाइए, तो माइनस y1 ये, या एक काम करिए, पहले यहां लाके इसको पहले लिखिए, क्योंकि x हमेशा पहले आता है, x माइनस x1 और x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। ये जो इक्वेशन है, ये ऐसी इक्वेशन है सर्कल की जिसमें x1 और y1 और x2 और y2 ये एक्सट्रीमिटीज हैं, या कहें कोऑर्डिनेट्स हैं आपके डायमीटर के। तो ऐसी इक्वेशन बनेगी और ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है ये कैसे हमने किया? तो ये इक्वेशन आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एक इसमें छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि आपको बताना है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल 6 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज डायमीटर। तो इक्वेशन आपकी है 2x प्लस 3y इक्वल 6, ये हो गया। अब ये जो लाइन है जब ये ऐसे इंटरसेप्ट पे मिलती है, मतलब x और y इंटरसेप्ट बना रही है, तो जो सर्कल बनाया गया है वो इन दोनों पॉइंट पे बनाया गया है, यानी कि ऐसा कुछ बनाया गया है। इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी, तो अगर आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाए तो आपको डायमीटर के पॉइंट मिल जाएंगे, डायमीटर के पॉइंट मिल जाते हैं तो आपके पास सीधा फॉर्मूला है। तो ये पहले हम देखते हैं x एक्सिस पे क्या होगा, y एक्सिस पे क्या होगा। x एक्सिस पे y 0 होता है, तो y को 0 कर दीजिए। x कितना मिलेगा, 2x बराबर 6, x बराबर मिल जाएगा 3, 2 3 6। अब x को 0 कर दीजिए, x 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3y बराबर 6, तो y बराबर मिल जाएगा 6/3 2। तो आपको ये पता चला गया कि यहां पर ये जो पॉइंट है, यहां पर x कितना है आपका 3 और y है 0, और ये कितना है, यहां पर x 0 है, y 2 है। तो ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट हो गए। इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस, जैसे मैंने अभी भी बताया था, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। इसमें आपको x1 की जगह रखना है, आप इसको किसी को भी दे दीजिए, जैसे ये 3 जो है ना, इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए। तो यहाँ रख देता हूँ, x माइनस x1 क्या है 3, x माइनस x2 क्या है 0, प्लस y माइनस y1 क्या है 0, y2 क्या है y माइनस 2 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन आएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं जिसको हम एक एक करके लेंगे, और ये बताने का आपका मेन मुद्दा ये था कि आप जब क्वेश्चन करें तो आपको क्लियर हो कि इसके डेरिवेशन कैसे हुए या आए कैसे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।